नशे की लत इतनी ज्यादा बुरी होती है कि अपनी तलब को पूरा करने के लिए इंसान क्या कुछ नहीं कर जाता। फिर चाहे चोरी हो, डकैती हो, राहजनी हो या झपटमारी, इसके लिए वो इतने हद तक गिर जाता है कि किसी की जान लेने से भी वो पीछे नहीं हटता। हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के ठाणे जिले की, जहां एक वृद्ध महिला की हत्या के आरोप में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक आरोपी बेटा है तो दूसरी आरोपी उसकी मां बताई जा रही है। दोनों आरोपी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, जो फिलहाल ठाणे पुलिस की कस्टडी में हैं। ठाणे पुलिस से जो जानकारी इन 24 न्यूज के पास आई है, उसके मुताबिक कथित हत्यारे ने वृद्ध महिला को इसलिए धारदार हथियार से मौत के घाट उतार दिया क्योंकि उसे अपने नशे की लत को पूरी करने के लिए पैसों की जरूरत थी, जिसे चुराने के लिए वो पड़ोस के घर में घुस गया, जहां बुजुर्ग महिला अकेली थी। बुजुर्ग महिला का नाम जीजाबाई केदार बताया जा रहा है, जिसकी उम्र 65 साल के आसपास थी। वहीं गिरफ्तार आरोपी का नाम नारायण विजय लाल केवट बताया जा रहा है। इसके साथ गिरफ्तार की गई उसकी मां का नाम सुभावती केवट है। ये दोनों आरोपी ठाणे जिले के अंतर्गत आने वाले श्रीनगर इलाके में रहते हैं और ये घटना 4 सितंबर की है, जब रुपए चुराने के लिए नारायण विजयलाल केवट अपने पड़ोस में रहने वाली 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला जीजाबाई केदार के घर में घुस गया। इससे पहले कि नारायण केवट जीजाबाई के घर में चोरी की वारदात को अंजाम दे पाता कि अचानक जीजाबाई की नींद टूट गई और उसने नारायण विजयलाल केवट को चोरी करते देख लिया। और जब उसने उसका विरोध किया तो उसी दौरान अपने पास रखे धारदार हथियार से नारायण विजयलाल केवट ने जीजाबाई केदार का गला रेत कर उसकी बड़ी निर्ममता से हत्या कर दी और जीजाबाई के शरीर पर से तकरीबन 4 तोला सोना लूटकर वो मौके से फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक चुराए गए सोने को नारायण विजयलाल केवट ने अपनी मां को दे दिया, जिसके बाद दोनों पलायन करने की फिराक में थे। वहीं दूसरी ओर ठाणे पुलिस को जीजाबाई केदार के मिसिंग होने की शिकायत मिली थी। चूंकि जीजाबाई की हत्या करने के बाद नारायण विजयलाल केवट ने उनके घर के दरवाजे को बाहर से लॉक कर दिया था, इसलिए लोग ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर जीजाबाई है कहां। लेकिन जांच में जुटी पुलिस जब जीजाबाई के घर का लॉक तोड़कर घर में घुसी तो सारी सच्चाई सामने आ गई। वहीं आस पड़ोस के लोगों से पुलिस को यह पता चला कि जिस दिन से जीजाबाई लापता थी, उसी दिन से पड़ोस में रहने वाला नारायण विजयलाल केवट और उसकी मां गायब हैं। जिसके बाद शक की बिनाह पर पुलिस ने कड़ी जद्दोजहद के बाद आखिरकार दोनों मां बेटे को हिरासत में ले लिया और जब उनसे कड़ाई से पूछताछ की गई तो सारा सच उगलते हुए उन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया। दोनों आरोपी पुलिस कस्टडी में है। डीसीपी डॉक्टर विनय कुमार राठौड़ के मुताबिक मामले की जांच जारी है। 7 सितंबर 2022 को श्रीनगर पुलिस स्टेशन की हद में एक महिला जीजाबाई बाड़ू केदार 65 साल की उम्र उनकी जी थी और जो संजय गांधी नगर पाइपलाइन के पास किशन नगर नंबर 2 श्रीनगर पुलिस स्टेशन की हद में रहने वाली ये महिला पिछले 3 दिन से गायब है। इस प्रकार की शिकायत पुलिस स्टेशन श्रीनगर में उस महिला के जो कुछ रिश्तेदार थे वो लेके आए थे। हमने मिसिंग के तहत मिसिंग क्रमांक 62/22 के तहत पुलिस स्टेशन में तफ्तीश शुरू कर दी। सीनियर पीआई और उनका स्टाफ जो है तुरंत उसका जो घर था, एड्रेस था, वहाँ पे पहुँचने के बाद उनको ये दिखा कि उसके जो रूम है वो लॉक थी। सारे लोगों को, आसपास के लोगों को पूछने के बाद उन्होंने लॉक तोड़ने का निर्णय लिया और लॉक तोड़ के जब अंदर गए तो ये जो महिला थी वो मृत अवस्था में मिली थी और उसका किसी ने खून किया है। ये जब निष्पन्न हुआ तो सीआर नंबर 210/22 के तहत तुरंत पुलिस स्टेशन में ऑफेंस रजिस्टर कर दिया गया। मुझे ये कहते हुए हर्ष होता है कि हमारी जो टीम है, जिसमें सीनियर पीआई श्री शिंदे, एसीपी श्री भजबड़े और उनके जो टीम के सारे ऑफिसर्स हैं, जैसे एपीआई संभाजी मोहिते, पीएसआई प्रमोद पाटिल, पीएसआई किशोर बोड़के, एएसआई माणिक इंगड़े, हवलदार माने, सुनील धोंडे, मुकेंद्र राठौड़, राकेश पवार, विनोद साळुंखे तथा बाकी के जो कर्मचारी और अधिकारी हैं, इन्होंने बहुत बिल्कुल भी वक्त न ज़ाया करते हुए वहाँ के जो उनके फर्स्ट जो सस्पेक्ट्स थे उनको राउंड अप किया और उनके मूवमेंट्स जो उनके खबरियों के द्वारा पहले तफ्तीश करके उनको जब क्रॉस इंट्रोगेट करने के बाद जो हमारा अक्यूज़ड है, मेन अक्यूज़ड है, उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने ये बताया कि रविवार की रात को जब वो